पूर्णिमा की आधी रात थी। सारा भैरवपुर गांव नींद के आगोश में था। कहते हैं कि रात में जब इंसान अपनी आंखें बंद करता है तब रूहानी ताकतें अपनी आंखें खोलती हैं। 14 साल की जूही अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और तारीख थी 22 दिसंबर। साल की तब से लंबी रात। जैसे ही घड़ी के कांटे ने 12 अंक को छुआ, एकदम से जूही की आंखें खुल गई। अगले ही पल जूही की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई और उसका शरीर वहीं बिस्तर पर पड़ा रहा, मानो वो गहरी नींद में हो। जूही की आत्मा उस कमरे से बाहर निकल गई। भैरवपुर की गलियों से गुजरते हुए जूही की आत्मा कहीं जा रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, सड़क के आवारा कुत्ते उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे, जैसे वो उसकी अदृश्य आत्मा को देख सकते हो। थोड़ी देर बाद जूही और बाकी के आवारा कुत्ते एक कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। जूही की आत्मा एक कब्र के पास जाकर रुकती है, जो कि एक मैक्स नाम के कुत्ते की है। जूही बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, मैक्स, मैक्स, आ जाओ, कम ऑन मैक्स। जूही के मैक्स का नाम पुकारते ही अचानक से हवा का झोंका बहता है और मैक्स की आत्मा जूही की आत्मा के सामने प्रकट हो जाती है। हैप्पी बर्थडे मैक्स, हैप्पी बर्थडे। कैसे हो तुम? मैक्स जूही को देखकर बहुत खुश था। वो जूही की आत्मा के चारों ओर फुर्ती से कूदने लगा। उसी वक्त जूही की आंखें चमक उठती हैं और मैक्स की कब्र पर मोमबत्तियां जल जाती हैं। वो मैक्स के लिए प्यार से गाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डियर मैक्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। जूही फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा देती है। सभी कुत्ते आसमान की ओर देखते हुए एक सुर में चिल्ला उठते हैं, जैसे वो मैक्स को जन्मदिन की बधाई दे रहे हों। उसी वक्त आसमान में एक तारा टूटता है। हमारा मध्य प्रदेश, प्यारा मध्य प्रदेश, भैरवपुर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक गांव है। वैसे तो इस प्रदेश की कई सारी खासियतें हैं, लेकिन कहते हैं कि मध्य प्रदेश का काला जादू सबसे हटके है। ये इलाका कभी भी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इसी गांव के एक पुराने मोहल्ले में एक अनाथालय है, सेंट मारिया ऑर्फनेज एंड स्कूल। यहां कई अनाथ बच्चे रहते हैं, यहीं पढ़ते भी हैं और यहीं के हॉस्टल में सोते भी हैं। जूही भी इन अनाथ बच्चों के साथ इसी अनाथालय में रहती है, मगर वो इन तमाम बच्चों में सबसे अलग स्वभाव की है। जूही को रात में तारे देखना बहुत पसंद है। वो कई बार छुपकर हॉस्टल की छत में बैठकर घंटों तारों को देखती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि तारों के उस पार कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। इस नन्ही सी प्यारी सी जूही का भी एक अजीब सा अतीत रहा है। आज से 14 साल पहले जब वो मुश्किल से 2 से 3 महीने की थी, तब उसे किसी ने अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था। उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी। किसी को नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है, वो कहां से आई है। उस रात के बाद से उसकी परवरिश इसी अनाथालय में हुई। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब वो 8 साल की हुई तब उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। एक रात वो तारों को देखने के बाद छत की सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी सीढ़ियों पर गिरे पानी से उसका पैर फिसल गया और वो बड़ी तेजी से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जूही की माथे पर बहुत जोर की चोट लगी। उसके सिर से बहुत सारा खून बह गया। 7 दिन तक जूही एक सरकारी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी रही। सबने उसके बचने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। उस रात भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। डॉक्टर ने जूही को मृत घोषित कर दिया था। दुनिया की नजरों में जूही मर चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस रात आकाश में एक ऐसा करिश्मा होने वाला था जो सैकड़ों सालों में एक ही बार होता है। ड्रैकोनिड नाम की उल्का धरती के आकाश मंडल से टकराई और टूटे हुए तारों की जोरदार बारिश हुई। और फिर एक जादू हुआ। एक सफेद कुत्ता गली में अकेला बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाकर तारों की बारिश देख रहा था। वो कुत्ता वही मैक्स था। अगले ही पल मैक्स हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। मैक्स चुपके से जूही के कमरे में घुस गया।
वो थोड़ी देर जूही को देखता रहा और फिर प्यार से उसके पैर चाटने लगा। उसके बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। जूही की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। वो फिर से जिंदा हो गई थी। जूही उठकर अपने चारों ओर देखती है। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो इस हॉस्पिटल में कब से है, कैसे आई, क्यों आई। उसे कुछ भी पता नहीं था। पर जैसे ही उसकी नजर मैक्स पर पड़ी, वो सब कुछ भूलकर खुशी से झूम उठी, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो प्यार से मैक्स को सहलाने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ क्या कर रही। तुम कौन हो और कहाँ से आए? कितने सुंदर और प्यारे हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है, बताओ मुझे। ओके, आज से तुम्हारा नाम मैक्स। जूही को ये नया जीवन मिलने के बाद उसके अंदर एक अनोखी शक्ति आ गई। उसकी आत्मा अपना शरीर कभी भी छोड़कर कहीं भी जा सकती थी। वो इस दुनिया से उस दुनिया तक सफर तय कर सकती थी जहां किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए जाना असंभव होता है। वक्त बीतता गया और जूही 12 साल की हो गई। इन बीते सालों में जूही के सबसे अच्छे और वफादार दोस्त मैक्स की मौत हो गई। लेकिन मैक्स जूही से इतना प्यार करता था कि उसकी आत्मा ने भी जूही का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो दोनों अब भी रोज मिलते और जूही उससे ढेरों बातें किया करती। यूं तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आने वाली वक्त की काली किताब में कुछ और ही लिखा था। रात हो चुकी थी। अनाथालय के सभी बच्चे सो रहे थे। उस रात चारों तरफ छाई खामोशी और अंधेरे में कहीं से एक बूढ़ी औरत का साया अनाथालय के मेन गेट पर आकर रुक जाता है। उस बूढ़ी औरत के साये ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में झट से एक जादुई छड़ी आ गई। उसने छड़ी घुमाई और मंत्र पढ़ा। पिपिटी पुपिटी पो। मंत्र पढ़ते ही उसकी छड़ी से एक रोशनी निकली और अनाथालय के अंदर चली गई। सारे लोग और बच्चे नींद में ही बेहोश हो गए और वो बूढ़ी औरत हॉस्टल के अंदर बेफिक्र होकर घुस जाती है। वो औरत कमरे के अंदर पहुंचती है। वहां उसकी नजर सोए हुए एक नन्हे से बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे के पास जाती है और अपने कपड़े का चश्मा उतारकर बिस्तर के गद्दे के नीचे रखकर फिर से एक मंत्र पढ़ती है। पिपिटी पुपिटी पो। उस औरत के मंत्र पढ़ते ही बिस्तर पर सोए हुए उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली और उठकर कमरे के बाहर जाने लगा। वो बच्चा उस बुढ़िया के काले जादू से सम्मोहित हो चुका था। वो बच्चा बाहर आया और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। गली के सारे कुत्ते अचानक से भौंकने लगे। वो दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो बुढ़िया उस बच्चे को कहां लेकर गई। हर रोज की तरह सुबह हुई, लेकिन आज की सुबह इस अनाथालय के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। हॉस्टल से एक बच्चा गायब था। चारों ओर हंगामा मच गया। बच्चे को हर जगह खोजा गया, पर वो कहीं नहीं मिला। भैरवपुर पुलिस ने भी उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। बात पूरे गांव में फैल गई। सब परेशान और हैरान थे, मगर जूही के मन में कुछ और ही चल रहा था। 12 साल का मोनू मेरा अच्छा दोस्त था मैक्स। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। हर एग्जाम के पहले मेरी कितनी हेल्प करता था। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। कभी रात मेरी आत्मा मेरे शरीर में होती तो शायद वो इस तरह से गायब नहीं होता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैक्स, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? गुड बाय। तो चलो मेरे साथ। जूही का दिल कह रहा था कि उसका दोस्त मोनू खतरे में है। जूही उसे हर हाल में वापस लाना चाहती थी। मैक्स और जूही लापता मोनू का सुराग खोजने निकल पड़े। जूही और मैक्स की आत्मा हॉस्टल के कमरे में घुसती है। वो दोनों 12 साल के मोनू के बिस्तर के पास जाते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। मोनू को तो अंधेरे से डर लगता था, फिर रात में वो अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुछ गड़बड़ है मैक्स। जूही मोनू के बेड को गौर से देखती रही। उसका मन बार बार कह रहा था कि मोनू के साथ कुछ तो हुआ है। वो बिस्तर की चादर पलट पलट कर अच्छे से मुआयना करती रही, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला।
अचानक मैक्स हरकत में आता है और बिस्तर का गद्दा खींचने लगता है। जूही समझ गई कि गद्दे के नीचे कुछ तो है। जब उसने गद्दे को उठाकर देखा तो पाया कि गद्दे से एक काले रंग की छोटी सी रस्सी लटक रही थी। ये क्या है? जूही ने उस रस्सी को खींचा। दरअसल वो रस्सी नहीं बल्कि कपड़े से बने एक चश्मे का एक सिरा था। वही चश्मा जिसे उस बुढ़िया ने बिस्तर के नीचे छुपाया था। ये तो वो पहनते हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन होता है ना? पर हमारे अनाथालय में तो किसी के भी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर ये किसका हो सकता है? जूही ये सब समझने की कोशिश कर रही थी कि हॉस्टल के कमरे में ये कपड़े का चश्मा आया कैसे? जूही ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया। वो उस कपड़े को मैक्स के नाक के पास लेकर गई और मैक्स उसे सूंघने के बाद अचानक से कूदने लगा। क्या हुआ मैक्स? तुम कुछ बताना चाहते हो? मैक्स को उस कपड़े से आती मूर्छिया से कुछ महसूस हुआ। वो जूही को कुछ बताना चाहता था। मैक्स कोई मामूली कुत्ता नहीं था। वो अपने आसपास मौजूद आत्माओं और बुरी शक्तियों को महसूस कर सकता था। जूही मैक्स का इशारा समझ गई। मैं समझ गई हूँ मैक्स। मोनू गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है। उसे किसी ने किडनैप किया है। हम दोनों को उसे ढूंढकर वापस लाना ही होगा। आज रात हम उसका पता लगाएंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। ये चश्मा जिसका भी है, मोनू के गायब होने में उसी का हाथ है। कौन है वो जिसका ये चश्मा है? जूही के इस सवाल का जवाब दूर एक जंगल में छुपा था। भैरवपुर के पास कालावन जंगल का एक विशाल जंगल, जहां कई खतरनाक जानवर रहते हैं। वो जंगल इतना खतरनाक है कि वहां जाने से पहले कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। पिपिटी पुपिटी पू, पिपिटी पुपिटी पू। फिर मोनू को किसने गायब किया? क्या वो चश्मा उसी का था? कौन है ये खतरनाक बुढ़िया और वो आखिरकार चाहती क्या है? क्या वो 12 साल की मोनू को भी मार डालेगी या जूही और मैक्स उसे बचा लेंगे? ये सब जानने के लिए देखें मायावी चुड़ैल का दूसरा पार्ट